चलिए दिन की शुरुआत में बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। आखिर क्यों हम लोग इतना पश्चिम बंगाल के बारे में खबरें आपको सुनाते हैं, ये बता दें आपको, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी विधानसभा चुनाव नजदीक है। जैसे हम जानते हैं 23 और 29 अप्रैल को 2 फेज में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं यहाँ पे। तो वहीं सरगर्मी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के एकदम सर पर चढ़ के सारे नेताओं पे है। जहां अमित शाह 15 दिन के लिए पश्चिम बंगाल में रुके, रैलियां की, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पे थे। तो वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ भी पश्चिम बंगाल में आकर अपने जलवा दिखाते हुए रैलियों में अपनी पेशकश की। तो वहीं अब हम बात करेंगे अमित शाह की। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर राजनीतिक गतिविधि तेज होती जा रही है। इस क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर बंगाल में कार्यक्रमों और प्रवासी मजदूरों से मुलाकात कर भाजपा के चुनावी अभियान को और धारा दी। यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब राज्य में पहले चरण का मतदान नजदीक है और अभी दल अपनी अपनी राजनीतियों को अंतिम रूप दे रहा है। अमित शाह ने उत्तर बंगाल के विभिन्न इलाकों में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर पर सक्रिय बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे घर घर जाकर लोगों से संपर्क करें और केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएं। शाह का यह दौरा भाजपा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर बंगाल क्षेत्र को पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। इस दौरान अमित शाह ने प्रवासी मजदूरों से भी संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि भाजपा की सरकार बनने पर मजदूरों के हितों की रक्षा की जाएगी और रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जाएगा। शाह ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने गरीब और मजदूर वर्ग के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जिनका लाभ लोगों तक पहुंचाया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा उत्तर बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, ताकि राज्य में सत्ता परिवर्तन का रास्ता आसान हो सके। वहीं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस भी इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार सक्रिय है। चुनाव से पहले नेताओं के इस तरह के दौरे और जनसंपर्क अभियान यह संकेत देते हैं कि मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है। भाजपा जहां संगठन और केंद्र की योजनाओं के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, तो वहीं टीएमसी अपनी जमीनी पकड़ और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जनता का समर्थन बनाए रखने में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल में 29 और 23 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होने वाले हैं, जिसका नतीजा 4 मई को घोषणा की जाएगी। ऐसे में आने वाले दिनों में चुनावी सरगर्मी और भी बढ़ने की संभावना है और हर राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झकझोरता नजर आएगा।